हरा इतना खेलो, लाठी इतना काटो कि बांस के झूर उल्टे दे, तलवार घुमाओ, फरसा घुमाओ, भाला घुमाओ, कुछ नहीं घर में घुमाने गए, टंगा बेसला है उसी को घुमा दो, लेकिन घुमाओ। मुहर्रम जिंदा रखो, मुहर्रम जिंदा रखो, लेकिन शरीयत के दायरे में रह के डीजे बाजा से। अभी एक जगह गए हजारीबाग, दो चार औरतें आके मसला पूछ रही थी, झारखंडी बाबा अच्छा मुहर्रम में चांद दिखाने के बाद क्या खाटिन 10 दिन नहीं सुतना चाहिए? हम बोले खाटिन काहे सुतेगा, गाछ में चढ़ जाओ, 10 दिन गछे में रहो, जगरना दिन कूद जाओ, जलसा मुहर्रम हो जाए। अच्छा ये कौन किताब में लिखल है कि खाटिन नहीं सुतना चाहिए? अगर खाटिन नहीं सुतेगा मुहर्रम के चांद में तो क्या गुड़मुड़िया मारे? ये कहाँ किताब में लिखल है? बस झारखंडी बाबा सुनते हैं कि 10 दिन मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले मगरमच्छ खाओ, मछली छोड़ दो। वाह रे मुसलमान, किताब में पढ़े हम लोग, फतवा दे बहू बेटी हम अगर कहते हैं मछली खाना चाहिए, बोली मौलविया देवबंदी हो, ये देवबंदी हो गए लोग, ये मछली खा बोल दे। यहाँ तक कि एक जगह कहा क्या पता है, वह झारखंडी बाबा दरगाही घर की जो बहू बेटी होती है ना, दरगाह जिसके जो लोग मानता है, उन लोग को क्या 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए? हम बोले या अल्लाह, अगर 10 दिन माथा जो औरत नहीं माथा झाड़ेगी वो औरत रहेगी, किचलीन बन जाए। अजब रंग है मुसलमान का, क्या क्या नहीं मुहर्रम में किया। ए लोगों, मुहर्रम का नाम ये नहीं कि आप इधर से उधर की बातें कर लो। अरे इमाम पाक को अगर याद करना है तो कसम खुदा के अपने बाल बच्चों से कह दो कि करबला वालों से इतनी मोहब्बत करे, इतनी मोहब्बत करे, जब जब मुहर्रम का महीना आए आपके घर के कोई बेटी रोजा रख लेगी, करबला का सकीना याद आ जाएगा, आपकी घर की बहू रोजा रखेगी, करबला का शहर बानो याद आ जाएगा, आपकी बहन रोजा रख लेगी, करबला का ज़ैनब याद आ जाएगा, आपके बच्चे रोजा रख लेंगे, करबला का अली अस्कर याद आ जाएगा, आपके कमजोर रोजा रख लेंगे, करबला का ज़ैनुल आबिदीन याद आ जाएगा, आपके बड़े रोजा रख लेंगे, हजरत अली अकबर याद आ जाएगा, आपका भतीजा रोजा रख लेगा, कासिम याद आ जाएगा, आप रोजा रख लोगे, इमाम याद आ जाएगा, घराना रोजा रखेगा, करबला याद आएगा। नारे तकबीर, नारे शामे करबला कॉन्फ्रेंस। कुछ करबला पर 2-4 चैप्टर, ज्यादा नहीं 3 चैप्टर, रात काफी हो गई। और अभी नारा आप लगाए उधर जवाब अब नारे तकबीर, लड़का कहा अल्लाह, इस सब का नारे तकबीर अल्लाह, यही घुमा दिया। मेरी तकरीर उस टाइम में होती है जब मजमा एकदम गरीब दुखिया की तरह दिखाता है, पैसा पॉकेट में खत्म हो गया, नारा खत्म, हम कहते हैं कहो सुभान अल्लाह, हो ना, ऐसा होता है। मेरी तकरीर लास्ट में होती है जब मजमा थक जाता है तब, लेकिन माशाल्लाह अभी वहां तकरीर कर रहे थे, कल न परसों बारिश, परसों ने हुई ना, बहुत जम के बारिश हुई है, 2:30 बजे मेरी तकरीर शुरू हुई। एगो बूढ़ा आया, कहा झारखंडी बाबा आपके इंतजार में थे, लेकिन आप स्टेज में 2:30 बजे आए, माशाल्लाह, सुभान। अरे क्या नाम है चचा? चचा नाम क्या है? मोहम्मद मजलूम अंसारी। कितना अच्छा नाम है, नाम के साथ मोहम्मद मजलूम अंसारी। अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाइए, आमीन। इसलिए पूछे गोड्डा में यही हुआ, गोड्डा में एक बूढ़ा 100 टका दिया, यहाँ बूढ़ा नहीं, गोड्डा 100 रुपया दिया। हमने कहा चाचा आपका नाम क्या है? बूढ़ा आगे बढ़ के बोल गोबरा मियाँ। हम बोले गोबर मियाँ कैसे होता है चाचा? गोबर सोदा हमेशा गोठा होता था, ये मियाँ कैसे होने लगा? अगर गोबरा मियाँ हो सकता है तो गोठा खातून नहीं होगी। ये सब नाम बदल दीजिए, कोई दूसरा नाम रखिए। बोल रखे हैं ने आधार कार्ड में जो चढ़ा है ना वो बेंगा मियाँ, चलिए गोबरे ठीक है, बेंगा खुद की नाम बाल बच्चों का रख दे। चंद बेटा घरों में है, एक बेटी
बेटे का नाम हुसैन के साथ नाम रख दे। चंद बेटियां हैं, एक बेटी का नाम ज़ैनब के नाम के साथ रख दे। आका फरमाते जिनका नाम मोहम्मद के नाम के साथ होगा, कयामत के दिन गुनहगार भी होगा तो बख्शा जाए। करबला कहते किसको है? एक चीज बता दे, मौलाना लोग आज तक न करबला आप लोग को समझा पाए, ना आप लोग कभी समझ पाए। अरे ना हम लोग समझा पाए सही से, ना आप लोग समझ पाए। अभी एगो मौलाना तकरीर कर दिया कि तजिया के सामने मिन्नत मानना है ना, हाथ जोड़ना या मिन्नत मान के बेटा दे या तजिया बेटी दे दे, इसी तरह करना ये शरीयत के खिलाफ है। उस मौलाना को जेल में घुसा। बिहार में दूगो मौलाना तकरीर कर दिया छत्तीसगढ़ है ना, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। अफसोस लगा कसम खुदा की, जब उस मौलाना का चेहरा देख रहे थे है ना, तो उनको कान पर उठवाया बैठाया। सुने कि नहीं? अच्छा, इमाम हुसैन की लड़ाई किससे थी? यजीद से नहीं, यजीद के काम से। यजीद के काम से इमाम हुसैन को नफरत थी। इमाम से यजीदियों ने एक सवाल कर दिया है, हुसैन अब मैं बादशाह बन गया हूं, तू समर्थन दे दे। ए हुसैन वोट दे दे। ए हुसैन प्रस्ताव को मान जा। ए हुसैन बादशाह मान ले। ए हुसैन बैत कर ले। ए हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। बस एक ही जुमला यजीदियों ने कहा था, ए हुसैन वोट दे दे, तू मान जाएगा, दुनिया मान जाएगी। तब इमाम हुसैन ने कहा हम नहीं, हाथ नहीं देंगे। हाथ मांगा था इमाम हुसैन से यजीद ने, सिर्फ हाथ मांगा। ए हुसैन एक हाथ यजीद के हाथ पे दे दे, तेरा दोनों बेटा बच जाएगा करबला में। एक हाथ दे दे हुसैन, तेरा दोनों भतीजा करबला में बच जाएगा। एक हाथ दे दे हुसैन, तेरा दोनों भांजा करबला में बच जाएगा। एक हाथ दे दे हुसैन, अब्बास के दोनों बाजू बच जाएंगे। इमाम अब्बास फरमाते हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम हाथ मांगा था, दे देते, हाथ दे देते तो बेटा बच जाता, हाथ दे देते भाई बच जाता, हाथ दे देते भतीजा बच जाता, हाथ दे देते खानदान बच जाता। या इमाम बाप आपने एक हाथ ना दे के दोनों बेटा दे दिया, पूरा भांजा दे दिया, खानदान दे दिया। एक हाथ दे देते। तब इमाम पाक ने कहा सुन, यजीद शराबी है, यजीद शराबी है, फासिक है, फाजिर है, अय्याश है, शरीयत को तोड़ना चाहता है। कौन सी शरीयत को? जिस नाना ने पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया। यजीद चाहता था कि हम शरीयत में रतु बदल कर देंगे, यानी हमारी शरीयत में कि भांजी से तुम शादी नहीं कर सकते, दादी से नहीं कर सकते, है ना, फूफू से नहीं कर सकते, खाला से नहीं कर सकते, है ना, भतीजी से नहीं कर सकते। यजीद ने चाहा कि यही सब मिला देंगे शरीयत में, हम बादशाह बन गए। तब मेरे इमाम पाक ने कहा सुन यजीद, तुम अय्याश हो, शराबी हो, शराबी, और हम कयामत तक शराबी का सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आज हम तेरे हाथ में अपना हाथ दे देंगे, नाना की उम्मती भटक जाएगा, गुमराह हो जाएगा, हक तलाश ना कर पाएगा। इसलिए इमाम पाक ने 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमीन गरम में सब के बीच में ये ऐलान कर दिया, ऐलाना की उम्मतियों सुन लो, कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। अब अगर आपके मोहल्ले में कोई शराब पीता है, वो लाख हुसैन को कहे हम मानते हैं, इमाम फरमाते शराबी कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता, और जो हुसैनी होगा वो शराब नहीं पी सकता। आज कुछ नौजवान शराब भी पीते हैं। आजकल मुसलमान का लड़का इतना बिगड़ा है, अरे बाप, कुरान पढ़ना छोड़ दिया है, मोबाइल लेके दिन रात मोबाइल के पीछे पागल। 12 साल 14 साल 18 साल के लड़का 15,000 20,000 का बाप मोबाइल खरीद दिया। अफसोस है उस बाप पर, उससे बढ़िया होता कि पिस्तौल दे देता, एक ही आदमी को मार के जेल चला जाता। एक मोबाइल पूरे पीढ़ी को लड़का बर्बाद कर रहा है, मोबाइल बर्बाद कर रहा है इन बच्चों की जिंदगी को। किताब पोथी छोड़ के मोबाइल, फ्री फायर, पॉप, चिंपागा,
दिन रात एकदम गली चौक चौराहा यहाँ वहाँ बैठ के 3 गो वहाँ 2 गो यहाँ 4 गो यहाँ 6 गो वहाँ फिर हम बैठ के एकदम फ्री फायर पबजी लूडो। कसम खुदा के हम लोग देखते हैं हजरत अफसोस लगता है 12 बजे रात के प्रोग्राम के बाद घर जाते हैं देखते लड़का लोग जागल है फ्री फायर। पूरा गांव का कुकुर सुत गया ये लोग नहीं सुतता। कुकुर सुतल है ये लोग फ्री फायर में जागा। जहां जहां कुकुर सुतता था ये लोग बैठ के गेम खेलता है तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहां से जो हमरे जगह हम बैठ के गेम खेलते। तौबा कर अपने औलादों को पढ़ा। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा समाज का हिस्सा बन लेगा, कुरान को पढ़ लेगा, ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ लेगा, अकीदा बचा लेगा और संविधान पढ़ेगा, देश बचाएगा। तेरा बेटा आवारा की तरह गलियों में नहीं बल्कि चलेगा गुलाम हसन की तरह, बोलेगा गुलाम अली की तरह, देखेगा गुलाम ख्वाजा की तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिक मुस्तफा की तरह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, शामे करबला कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी। माँ बहने भी कम नहीं है। इन लोगों का ये 1.5-2 किलोमीटर फातिहा पढ़ने चली जाएगी 3 दिन तक, लेकिन एक दिन घर में मुसल्ला बिछा के नमाज नहीं पढ़ी। अभी आज के मुहर्रम है, झगरूडी गाजे हो अरे बाप चेंगेर बुतरू गोहरा गोहरी टेम्पू लेके एकदम पूरा मैदान छप मुर्गा ले जा रहा। हम पूछे चाची काहे आते हैं यहाँ झगरूडी टनिया में क्या रखल है? बोल मौलाना साहब तो ना जान भी हमार कलेजवा खाए गलो कले पक्षिया चल। मौलाना साहब 4 गो लगल हो 4 गो अदेने पुरा एकदम टेम्पू पे टेम्पू टेम्पू चतरों चौक में देखिएगा। अरे बाप बल भूत लगा और चतरों मोड़ में जाके सिंघड़ा खाती है वो भी चटनी मिला मिला। तो भूत को कैसे पता होता कि सिंघड़ा में चटनी मिला? ये कौन भूत है? ये कौन बीमारी है? सिंघड़ा में वाह रे मेरी माँ बहने। अगर शोहर कह दिया है नहीं जाना है तो और बतवा ना सुनबो हम मैया फोन कर दिले हम जेबो। टेम्पू लिया मुर्गा एकदम न चावल झोला न देखी थारी सब चेंगेर बुतरू गोहरा गोहरी ठुसा एकदम चल गया है। जाके झगरू डिटनिया में टेम्पू रोक दिया एगो बुतरू हरे। जब तक बुतरू खोज के लाते तो मुर्गा कुकुर लेके भाग गया टनिया में फटाफट मियां बीबी में लेट। वाह रे मेरी माँ बहन। अरे तू फातिमा के कनीज हो, तू नगर नगर यहाँ वहाँ क्यों फिरती हो? आका फरमाते तेरे कदम में जन्नत है, तेरी दुआ में बरकत है, तेरे चेहरे में बरकत है, तेरी रजा में रब की रजा है, तेरे कदमों में जन्नत है। तू कहाँ ढूंढ रही हो? अरे तू दुआ कर दे बेटा बम्बे में हो तो यहाँ से दुआ करे बेटा वहाँ कामयाब हो जाए। इन औरतों को कह दीजिए, लेकिन नहीं मेरी माँ बहने 2-4 बातें सुन लीजिए, खाली सुन लीजिए, मत जाए। क्यों जाएगी तू? इसी में तो आज नहीं देखते मौलाना की बात नहीं होती, नहीं चल पाती मार्केट में। मुहर्रम में कोई मौलाना कह दे ए दरगाह में सब उसे मत कीजिए, तजिया जितना बड़ा बनाते उसके फल हम थोड़ा देने आए हैं, लेकिन खुद फैसला कीजिएगा जो हम गलत कहाँ करते सही कहाँ। एक जगह झारखंडी बाबा अगर मुहर्रम में दरगाह मुर्गा नहीं देंगे, खसी नहीं देंगे, अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, फूल माला नहीं चढ़ाएंगे, मिट्टी नहीं रखेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे तो जानते हैं जगरना रात में इमाम हुसैन आएगा और बड़का लड़का मुड़िया मुचर के कुयाम भर देगा, बहू पागल कर देगा, बेटा मोरे। ये कौन कहती? जाहिल औरत, जाहिल मर्द। अच्छा इमाम को नहीं मानने से, दरगाह में इमाम को नहीं मानने से उसका बेटा मर सकता है, ये आपको लेता है दिल में?
जो इमाम हुसैन अपने नाना की उम्मती को एक बूढ़ा मस्जिद नबी में बैठ के वजू बना रहे थे। हसन हुसैन दोनों छोटे छोटे गए नाना के साथ मस्जिद। नाना रसूलुल्लाह अंदर चले गए, दोनों भाई खड़े हो गए। देखा एक बूढ़ा वजू बना रहा है लेकिन गलत सलत वजू बना रहा है। इमाम हसन ने कहा भाई देखना वो बूढ़ा वजू गलत बनाता है, चलो न उसको टोकेंगे, उसको रोकेंगे, उसको सिखाएंगे, उनको कहेंगे। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, ये नाना की उम्मती हैं और नाना अपनी उम्मती से बड़ी प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इनको रोकोगे टोकोगे हो सकता है तकलीफ होगी, इसलिए इनको रोकना नहीं टोकना नहीं है। चल हम दोनों भाई बैठ के वजू बनाएंगे और चचा कहेंगे चाचा हम दोनों भाई की वजू को आप देखिए सही हम दोनों भाई में कौन बना रहे हैं, और करो। तो दोनों भाई वजू बनाने लगे। वो बूढ़ा आदमी बैठ के मस्जिद नबी में देखने लगा, मुकम्मल वजू हसन और हुसैन ने कर लिए। तब वो बूढ़ा आगे बढ़ा कहा बेटा हम ही गलत वजू बना रहे थे, तुम दोनों भाइयों ने सही वजू बनाया, तुमको देख के हम सीख लिए। ए मुसलमानों गौर करो, जो हुसैन अपने नाना की उम्मती के बूढ़े को जबान से तकलीफ ना दे, वो किसी का बेटा मार सकता है, किसी का घर में पागल कर सकता है, किसी को बीमार कर सकता है, किसी को बर्बाद कर सकता है। ये इमाम हुसैन के घर की आदत नहीं है। अरे हुसैन का वो घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। ये तोहमत मत दो, ये इमाम पर तोहमत है कि नहीं दरगाह मानेंगे लड़का पागल हो जाएगा, ये तोहमत हटा इमाम पर। यही चीज है, मौलाना इस पर तकरीर कर दे ढोल पर तजिया पर तो मौलाना छुट्टी। अभी कोई मौलाना तकरीर कर दे ये साला मौलविया बहुत मुफ्ती भी निकलो रे, अगर साइड कर तुरंत से नहीं तुम तुरंत सर हो जाता। मौलाना हक नहीं बोल पाता, बोलेगा तो बस उसको तुरंत से मौलाना देखो बोल रहा है, अजब हाल है, अजब माहौल हो गया, हाईजैक कर लिया लड़का। जितने मुहर्रम को नौजवान लड़का हाईजैक कर लिया, औरतें मौलाना छीन लिया, मुफ्ती छीन लिया, ये लोग पकड़ लिया, हाईजैक कर लिया। भाई मुहर्रम को मानो ने कौन मना किया? जितना बड़ा बड़ा झंडा गाड़ना, पूरा माहौल पूरे गांव में झंडा गाड़ दो, अखाड़ा जम के खेलो, कौन मना किया? अब 3 किलोमीटर तक फातिया पढ़ने 3 दिन से आज दोपहरिया, पता दोपहरिया किसे कहता है? उसी दिन करबला में पानी बंद हुआ था और उसी दिन हमारे घर में मुर्गा शुरू होता जबक। किस नियत से जबक करते हो, क्या सोच के जबक करते हो? किसने बताया, किस किताब में पढ़ा, कहाँ कहा कि 7वीं मुहर्रम को मुर्गा जबक करना ही जायज है, सुन्नत है, वाजिब है, फर्ज है? हम लोगों ने तो नहीं पढ़ा। कम से कम ये तो ख्याल कीजिए कि 7वीं मुहर्रम को करबला में पानी बंद हो गया था, और हम किस लिए मुर्गा जब किस खुशी में पानी बंद हुआ, इस खुशी में? या फिर कोई तो उसके हाल होगा, कोई तो सामने बात आएगी। लेकिन आज तक लोगों ने समझ ना पाया, ना हम लोगों ने कभी समझा, हम लोग समझा पाए ना आप लोग समझ पाया। बस मुहर्रम को जिंदा रखो, सादगी तौर पर मनाओ, जो काम लगे आपके दिल में कि ये गलत है उसे छोड़ दो, लगे ये सही है इसे करते जाओ, इसे करते जाओ। आजकल डीजे, अरे वाह, बहुत जगह डीजे सब नाचता है। अगर ढोल बजाना जायज होता, कसम खुदा की सबसे ज्यादा ढोल हम लोग बजाते। हम लोग मौलाना, आप लोग पब्लिक हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग छटका छटका बजाते, हम लोग मोटरमा से बड़का वाला मंगवा। आप लोग तो एक दिन बजाते, हम लोग 10 दिन गर्दन में टांगले रखते, सुबह निकलते डम डमाडम डम हुसैनी मौलाना निकल निकल। हम लोग ज्यादा बजाते, हम लोग पाली पे खाते हैं, 2-4 को फोड़ देते, बजाते बजाते हम लोग को ताकत ज्यादा है। अजब हाल है, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, कमर में पट्टी, मत पूछिए, घास खेत का छेक नीचे घूम रहा है। कमर बोल क्या कहता है, पट्टा बना अगरबत्ती जहां चाह। हम लोग तो प्रसाद से घास के बगल बगल घूम रहा। बोले हम बोले जिन्नात है, इंसान है, पता लगा भाग जा। कहां से समझा ये लोग क्या किया? अफसोस के मकाम है। कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, पी पा लिया, इधर उधर भांग खा लिया, गुटखा पुड़िया, कर बड़ा दूर है, जाना जरूर है। और इतना पिया है कि बहाल घर में घुस गया, होश नहीं रहता कि कहाँ करबला है, किधर जाना। एक लड़का तो करबला दूर है, जाना जरूर है, कहते कहते जाके चापाकल करने फंस के गिर गया, हाथ में पानी सटा, सोचा नहरे फरात में आ गए। मैं नहरे फरात नहीं बेटा, गोबर ढेर में आ गया। वो सास है ना, एकदम खत्म है। अजब अजब हाल है, कपार में पट्टी, यहाँ पट्टी, मत पूछे, एकदम या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। और पेशाब करके पानी नहीं,
लौटाओ क्या? कुछ नहीं। अरे या हुसैन, ये लड़का हम लोग पूछा बेटा पानी कहाँ है रे? बोल या हुसैन, पानी खत्म। क्या करेगा ये मुसलमान? इसलिए नौजवानों को पहले जागरूक जम के मुहर्रम मना। कौन मना करता है? लेकिन दायरे में रह। इतना बड़ा बड़ा तजिया बनाया यूपी में, 52 आदमी हॉस्पिटल में है, 3 आदमी मरा। बोकारो में 4 आदमी स्पोर्ट मरा, 2 आदमी फिर मरा, 6 आदमी मरा, 8 आदमी स्पोर्ट में। क्या जरूरी है? 15 लाख का तजिया, 20 लाख का तजिया। एक मीनार 1 लाख में बना दे माँ बाप के नाम मस्जिद में। वो मीनार मस्जिद में जब तक मस्जिद खड़ी रहेगी तब तो सोना का मस्जिद है, अर्श आज़म का मस्जिद है। वो मीनार शक्ले होगा, दुनिया देखेगी, कल मैदान महशर में निजात का जरिया बन